गाइज, आप देख रहे हैं अपना ऑनलाइन क्लास। आज हम इसमें देखेंगे महात्मा गांधी के जीवनी और उसके बारे में, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो पहले देखते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक परिचय। महात्मा गांधी का नाम पूरा मोहनदास करमचंद गांधी है। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी थे। इनके माता का नाम पुतलीबाई था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। इसके जन्म दिवस पर अहिंसक दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। मृत्यु इसका 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हो जाता है और इसके मृत्यु दिन पे 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म पोरबंदर, जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। इनका विवाह 1848 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुआ। इनको 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास। इनके 4 पुत्र थे, मनीलाल, हरिलाल, देवदास और रामदास। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनके प्रमुख शिष्य इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम का वास्तविक नाम मैंडलिन स्लेड था। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान किया और 1888 ईस्वी में मुंबई से कानून की डिग्री, बैरिस्टर डिग्री प्राप्त की 1891 ईस्वी में। उसके बाद अब्दुल्ला के मुकदमा के लिए दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में की। उसके बाद जो है दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोवर पदक 1899 ईस्वी में इनको मिला। केसर ए हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को इसको मिला अंग्रेज़ों के द्वारा। उसके बाद जो है कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए 1901 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। डरबन, जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, वहाँ पे जो है फिनिक्स आश्रम की स्थापना की 1904 ईस्वी में। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में हुआ। जीवन की पहली बार जेल गए, प्रथम जेल का अनुभव 1908 में हुआ महात्मा गांधी को, ठीक है। उसके बाद जो है टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग, जो दक्षिण अफ्रीका में है, वहाँ पे की थी। उसके बाद महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 जनवरी हुआ। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को हुआ। उसके बाद इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में अहमदाबाद, गुजरात में की। उसके बाद इसका आत्मकथा था सत्य के साथ मेरा प्रयोग 1925 में। महात्मा गांधी का सिद्धांत था सत्य एवं अहिंसा। सत्य एवं अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1923 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 दिसंबर 1924 ईस्वी को की। उसके बाद इनका प्रमुख सत्य के साथ मेरा प्रयोग आत्मकथा था इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में। इसका गीत माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध, सुनो विद्यार्थी आदि इनके थे। महात्मा गांधी द्वारा प्रमुख जो समाचार पत्र थे, द ग्रीन पंपलेट 14 अगस्त 1896 को राजकोट में छपा था। उसके बाद जो इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका में, और यंग इंडिया 1919, हरिजन 1932 में। अब देखते हैं कि महात्मा गांधी को जो
उपाधि दिया गया था। केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध के समय। उसके बाद भर्ती करने वाला सर्जेंट बोला गया था प्रथम विश्व युद्ध के समय। बंगी शिरोमणि ये दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरे में इसको बोला गया था बंगी शिरोमणि। उसके बाद कुली बैरिस्टियर ये दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज के मजिस्ट्रेट ने दिया था। दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी ने महात्मा गांधी को कर्मवीर बोला। आश्रम के अतिथियों ने सेवाग्राम का संत बोला महात्मा गांधी को। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को आदिम युग के अजात शत्रु बोले। काबिलियों के द्वारा महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा गया। उसके बाद C.F. एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को बापू बोला। विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था उसने देशद्रोही फकीर कहा। पंडित मदन मोहन मालवीय ने महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा कहा। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपति कह के संबोधित किया। उसके बाद विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर भी महात्मा गांधी को कहा। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने के द्वारा वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया महात्मा गांधी को। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कह के पुकारा या उपाधि दिया महात्मा गांधी को। अब थोड़ा इसमें से जो है कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वाधीनता के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे। तो रेवरेंड चार्ल्स एंड्रूज जिसे दीनबंधु भी कहा जाता है। उसके बाद फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है। तो डरबन जो दक्षिण अफ्रीका में है। यह भी महात्मा गांधी ने ही बनवाया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया जिसे साबरमती आश्रम सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ सत्य की प्राप्ति। भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर अंग्रेजी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी ये विशेषण किसका परिचय देते हैं। तो जमनालाल बजाज का। महात्मा गांधी आंदोलन व सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी को यह प्रथम वास्तविक किसानों के लिए सत्याग्रह था। इसमें जो है 20 कट्ठा में कम से कम यानी 20 कट्ठा में 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती करने के विरुद्ध सत्याग्रह चलाया गया था जिसे 3 कट्ठा पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल हुआ। उसके बाद जो है खेरा आंदोलन 1918 ईस्वी में प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था। 1919 में खिलाफत आंदोलन सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति थी। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रथम जन आंदोलन था। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए एक सत्याग्रह था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 को उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति में 1942 ईस्वी में गांधी जी द्वारा एक नारा दिया गया करो या मरो, डू एंड डाई। अब देखते हैं महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम। फिनिक्स फार्म या डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में हुआ है। टॉलस्टॉय फार्म या जोहान्सबर्ग यह भी दक्षिण अफ्रीका में है। 1910 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है।
साबरमती आश्रम साबरमती नदी अहमदाबाद में है, ये 1915 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। उसके बाद सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद में है, जो 1915 ईस्वी में स्थापना हुआ है। उसके बाद है अनाशक्ति आश्रम। अनाशक्ति आश्रम कौसानी में है, उत्तराखंड में 1929 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। सेवाग्राम वर्धा महाराष्ट्र में पड़ता है, जो 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। भारत के स्वतंत्र संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने की? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में। किसने कहा था कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो याद रखना है महात्मा गांधी ने। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन। एंड टू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन रस्किन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो याद रखना है सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। उसके बाद गांधी के नाम के पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? तो ये याद रखना है सत्याग्रह आंदोलन के पश्चात महात्मा गांधी के आगे महात्मा शब्द जोड़ा गया था। उसके बाद है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आने के लिए आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो याद रखना है एन.जी. रंगा ने। किसने किया था? एन.जी. रंगा ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस पर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।